हेलो स्टूडेंट्स। मैं अमृत इंडो कनेडियन अकादमी का हिंदी अध्यापक दलविंदर सिंह। पिछले वीडियो में आपको मैंने आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ 4, जो कि एक कविता है, मनुष्यता के 4 पहले पैरों का अर्थ बताया था, उसकी व्याख्या की थी। अब मैं बाकी जो 4 अनुच्छेद जो पैरे बचते हैं उनकी व्याख्या के साथ फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ, तो आप ध्यान दीजिए। इसमें अगला पैरा है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक नाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस पैराग्राफ में कवि यह कहना चाहता है कि यदि हमारे पास किसी किस्म की संपत्ति जायदाद है या हमारा इस संसार में नाम हो गया है, तो हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड का जो अहंकार का जो परिणाम होता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता। दूसरा ये है कि यदि हमें बहुत से लोगों का साथ मिला हुआ है तब भी हमें उस पर अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि कवि के अनुसार यहाँ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ईश्वर नहीं है। ईश्वर बहुत दयावान है और उसकी कृपा हर एक व्यक्ति के ऊपर समान बरसती है। कवि कहता है कि वह व्यक्ति जो है भाग्य से हीन होता है, जो हर काम को करने में उतावलेपन का परिचय देता है, यानी उसको हर चीज़ की जल्दी रहती है, और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं कर पाता। और कवि के अनुसार मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर अहंकार की भावना का त्याग करके ऊपर की सोच रखता है। चलिए आगे अगले पैरे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पैरा है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस पैराग्राफ में कवि यह कहना चाहता है कि जिस आकाश को हम देखते हैं यह असीम है, कभी ना समाप्त होने वाला है। इसमें असंख्य गिने ना जा सकने वाले देवता खड़े हैं, जो कि परोपकारी, दयालु, दानवीर, इस तरह के गुणों वाले जो मनुष्य हैं उनके सामने खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। इसलिए हर मनुष्य को यह चाहिए कि वह दूसरों का सहारा बने और प्रगति के पथ पर सभी को साथ लेकर चढ़े। कवि कहता है कि हर तरह के अवगुण को त्याग कर यदि हम सद्गुणों का अपने अंदर प्रवेश करवाएंगे तो देवता भी अपने साथ हमें बिठाएंगे, और यदि हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे तो देवता हमें अपनी गोद में बिठा लेंगे। इसके अलावा कवि के अनुसार कभी भी मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीना चाहिए। उसके अंदर हमेशा परोपकार की, दयाशीलता एवं कल्याण की भावना होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो उसी को कहा जा सकता है जो दूसरे मनुष्यों के ऊपर परोपकार करे और उनके लिए कल्याण की भावना रखता हो। अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अगला पैरा है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब कवि इसमें कहता है
कि क्योंकि ईश्वर ही सबका पिता है, हर एक इंसान को ईश्वर ने ही जन्म दिया है, इसलिए हम सभी आपस में भाई हैं। और कवि के अनुसार यह समझ में आना ही सबसे ज़रूरी बात है कि हम सभी एक दूसरे के भाई बंधु हैं। और पुराणों में जिस पुरुष को उत्तम माना गया है वही असल में परमात्मा है और हम सबका पिता है, और हम सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान हैं। अब ये हो सकता है कि संसार में रहते हुए प्रत्येक मनुष्य के काम उनसे अलग अलग हों, यानी एक से काम ना हों, परंतु हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, यह इस बात का सबूत देते हैं कि सभी के अंदर एक ही आत्मा विराजमान है। कभी कहता है कि अगर भाई ही भाई के दुखों को नहीं मिटा सकता तो उसका जीना बेकार है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो मुसीबत में, परेशानी में किसी दूसरे मनुष्य के काम आता है। इससे आगे हम लास्ट पैरा देखते हैं। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ कवि कहता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए जो मार्ग होते हैं उस पर चलना चाहिए, खुशी खुशी चलना चाहिए। और रास्ते में जो परेशानियां आती हैं, बाधाएं आती हैं, उनको अपने पौरुष से, अपने पराक्रम से हटाते हुए चलना चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए। परंतु इन सब में मनुष्य को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने रास्ते पर चल रहे हो, ऐसी स्थिति में किसी के साथ भी आपके रिश्ते ना बिगड़ें, ना आप किसी के साथ भेदभाव करो, बिना किसी के साथ तर्क वितर्क किए सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, सभी को ऊपर उठाना चाहिए। तभी यह संभव हो सकता है कि मनुष्य खुद का भला तो करेगा ही, परंतु वह दूसरों का भी भला कर सकता है, दूसरों पर परोपकार और कल्याण की भावना रखते हुए कहीं ना कहीं उसका भी फायदा कर सकता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।